रिटायर होने के बाद तकरीबन 8-9 साल पहले मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो गई। शुगर से बीपी बन गया। जिस डॉक्टर के पास जाऊं वही ये कहे भाई ये तो दवाई आपने जीवन भर खानी है। फिर मुझे L3, L4, L5 की प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद अल्सर हो गया। तो लास्ट में ये सिचुएशन हो गई थी कि भाई कोई भी डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा, चाहे मेदंता में हो, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे जयपुर हो, पूरी मेहनत करके सब जगह। लेकिन पोजीशन ये आ गई भाई मैं दवाई किसकी लूँ। अगर मैं अल्सर की दवाई लेता हूँ तो मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है L3, L4, 5। मतलब एक दवाई दूसरे को कंडम करने लगी तो सिचुएशन ये होगी, मैं बहुत परेशान हो गया। परेशान होने के बाद भला हो अध्यापक गण का, जिनका नाम तो मैं नहीं जानता, इन्होंने मेरे पे कृपा की। बीरेंद्र सिंह, चलो आपको मास्टर बीरेंद्र सिंह, मास्टर बीरेंद्र सिंह जी, तो ये मेरे बच्चे के दोस्त थे। तो उन्होंने इनसे सलाह की, बोले जी गुरु जी के पास तुम दूर जाते हो चुंडू बडेड़े में आश्रम है। तो छोटा बेटा मेरा MD है, मेरा उसकी मैसेज भी MD है। उससे सलाह की, बोले पापा कहाँ पागल परेशान हो रहे हो, वहाँ जाकर क्या मिलेगा आपको। वहाँ तो वो जाते हैं जिनका बस का कुछ नहीं, बस घर वालों को निकाल देते हैं, वहाँ भेजा पड़े रहे आश्रम में, ठीक नहीं हो ना। मैं चलो वीरेंद्र सिंह ने बच्चे को गाइड किया और इसने सलाह की, मैं आश्रम वैसे ही चला गया। भाई चलो देख तो आते हैं क्या होता है। भाई भगवान कृपा से पहले दिन गुरुजी से मुलाकात हुई। उन्होंने मैंने बताई अपनी सारी कंडीशन, गुरुजी ये पोजीशन है। बोले तो फिर आप ऐसे करो, ये दवाइयाँ तो रख दो यहाँ और आपने वही करना है जो मैं कहूँ। तो उन्होंने खान पान पे मेरा ध्यान दिया। जैसे आप सभी लोगों को बताया है भाई, हम वो भोजन खाते हैं जो हमारे लिए भगवान ने बनाया है। भगवान ने, बच्चों आपको मैं सही बताता हूँ, अब आपकी उम्र है समझने की। आप अपने माँ बाप को, दादा दादी को ठीक कर सकते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से सीख के जाके, और आप तो स्वस्थ रहोगे। भाई भोजन वो करना है जो परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। जैसे गाजर हुई, मूली हुई, सलगम हुई, बथुआ हुई, मेथी हुई, जो हमारे खेतों में आम मिलती है, लेकिन हम इससे परहेज करते हैं क्योंकि इसमें जीभ का टेस्ट नहीं है। इस परहेज को छोड़ के हम क्या खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, जैसे गुरुजी ने बताया, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन जीभ के लिए स्वादिष्ट है। मिठाई आप खाओगे स्वादिष्ट लगेगी, लेकिन पता नहीं शरीर को कितना नुकसान देती है, इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। हमें भी नहीं पता था, हम भी इसलिए परेशान थे। तो वहाँ जाके जी पहले दिन से ही, अब मुझे वहाँ मैं 11 तारीख को गया था नवंबर की को, तकरीबन 1.25 महीना हो गया। मेरा BP शुगर तो चौथे दिन ही क्लियर। जो मुझे पेट फूल जाएगा था, बद हजमी होती थी, अल्सर की शिकायत थी, जरा था खा लिया पेट फूल गया, गैस का फ्लो बंद हो गया और परेशान तड़पता था, वो चौथे 5वें दिन में ठीक हो गया। लेकिन हुआ क्या भाई, जैसे आपकी तरह मैंने भी ध्यान नहीं दिया, चलो अब ठीक हो गया। गुरुजी से बगैर पूछे 2-2 रोटियां, लस्सी, दही, दूध शुरू कर दिया। शुरू करते ही 30 दिन फिर बीमार होते हैं। फिर गुरुजी से मतलब रिक्वेस्ट की, बोले भैया आप बगैर पूछे मेरे से कुछ नहीं खाओगे। आपकी जो आंतड़ियाँ है ना, जैसे चित्र में दिखाई, कमजोर हो चुकी है, डाइजेस्टिंग पावर बिल्कुल नहीं है। आप वो भोजन खाओ जो आपको हजम हो, जैसे उबला हुआ भोजन, जूस, मेथी, बथुआ, और ये रोटी तो कुछ दिन आपने बंद करनी पड़ेगी। चलो भाई खाना बंद कर दिया, फिर मैं ठीक हो गया। तो 20 दिन के बाद मैं आश्रम से घर आ गया। कोई दवाई नहीं लेना, कोई इलाज नहीं, सिर्फ सिंपल खाने पीने से मैं ठीक होगा। यहाँ के फिर मैंने गलती कर दी, बाजरे की रोटी, कढ़ी, लस्सी, दही एक दिन छिक्के खा लिया। भाई खाते हैं फिर वही प्रॉब्लम, क्योंकि आंतड़ियाँ तो सहन करेगी, जब धीरे धीरे वो रिकवर होंगे। फिर एक फरिश्ता ही कहूँगा, उनसे मैंने प्रार्थना की, अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, आप कुछ बताओ, नहीं तो मैं फिर मेदंता में जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि डाली, 2-4 दिन मुझे टाइम भी दिया और फिर मुझे लाइन पे ले आए। अब मुझे 10 दिन हो गए, मैं बिल्कुल हल्का भोजन खाता हूँ, ना कोई दवाई लेता, ना शुगर की, ना BP की, ना कोलेस्ट्रॉल की, ना L3, L4, 5। अच्छा गुरुजी ये खान पान ही नहीं सिखाते, आप आश्रम में जाओगे तो मुझे पता लग गया क्या क्या चीज़ सिखाते हैं। पहले तो आपको वही सिखाते हैं भाई खान पान सुधारो, दूसरा आप अपना व्यवहार सुधारो। व्यवहार का मतलब ये नहीं मैं आपसे चिढ़ करता हूँ, इनसे चिढ़ करता हूँ, इस बच्चे को छेड़ कर दिया, ये कर दिया। व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो साफ सुथरा। तीसरा, उस प्रभु का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें बनाया है। आपके जन्म से पहले जब आप पेट में थे ना, तो प्रभु ने आपके लिए माता की कोख में दूध पैदा कर दिया था। आज तक ऐसी कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो आपको जन्म से पहले आपकी तैयारी कर रहा हो। तो प्रभु ने तो हमारे लिए सारी तैयारी करके भोजन भेजा है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं, ना कोई बताने वाला, इसलिए हम धक्के खाते हैं। मैं आयोजकों का
प्रधान आचार्य जी का बहुत भारी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस स्वास्थ्य की तरफ, इन बच्चों की तरफ जरूर ध्यान दिया। ये शिक्षा वास्तव में हमें छोटी उम्र से मिलनी चाहिए ताकि हम योग शिक्षा के साथ साथ ही बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन चलो, आचार्य जी का व प्राध्यापक, इन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और इनका शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने ये प्रेरणा बच्चों के मन में, इसमें 100 में से 10 बच्चे तो सीखेंगे, 10 भी सीख गए तो हमारा आना सफल हो गया। और मैं गुरुजी से भी ये वायदा करता हूँ कि मैं 11 आदमियों को ठीक करूँगा और इस विद्या को जहाँ तक मेरी कोशिश हुई। आज भी मेरे साथ 3-4 आए हैं आदमी जो बीमारियों से परेशान थे और उनको भी गुरुजी ने जो बताया मैंने उनको वही चीज़ बताई और मुझे तो क्या ज्ञान था, उससे उनको कुछ आराम है और उनके लालसा बनी कि वो रेवाड़ी से चलकर नंदरामपुर बास मेरे साथ आ गए, चलो हम भी सीखेंगे। तो आप भाइयों, आप बच्चों, आपसे भी प्रार्थना है कि इस ज्ञान को वैसे मत समझो, जरा ध्यान दो और अपने आप को स्वस्थ रखो, अपने पेरेंट्स का बोझ कम करो और उनको भी अच्छा ज्ञान दो। और आपके सीखने से ही फायदा है क्योंकि आप 3 पीढ़ियाँ सुधारते हो। हमने तो अपनी अपनी पीढ़ी सुधारनी है, आप हमारा काम मानो ना मानो, लेकिन मानना जरूरी है, आपके फायदे की चीज़ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुजी का पुनः धन्यवाद करता हूँ तथा प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों के लिए कुछ किया। धन्यवाद।